है एसके न्यूज मध्य प्रदेश। आज हमसे बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं गौशनानंद सरस्वती जी, जो कि लगातार गांव-गांव में जाकर गौशाला की एक अलग ही अलग जगह रहे हैं। कहते हैं कि गाय हमारी माता है, लेकिन जहाँ पर देखा जाए तो क्या उद्देश्य है गुरुजी का, जो कि कथा चल रही है गाँव राकोदा, तहसील दलोदा, जिला मंदसौर में। गुरुजी स्वागत है आपका। जय गौ माता, जय गोपाल। राकोदा के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में गौ माता की कथाएं इस पवित्र उद्देश्य को लेकर के कर रहे हैं कि गौ माता के लिए लोग आगे आए, गौ माता की सेवा का भाव लोगों में जगे। आज स्थिति पैदा ये हो रही है कि आज निराश्रित गौ माता जो सड़क पर भटक रही है वो तो है ही है, गौशालाओं में बहुत सारी गौशालाओं में ये स्थिति है कि गौ माता भूखे मर रही है। समाज का कर्तव्य है, समाज का दायित्व है, समाज का धर्म है कि गौ माता की सेवा करे, गौ माता की सेवा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए आगे आए। लेकिन आज हिंदू समाज ही गौ माता के लिए आगे आने के लिए तैयार नहीं है। उंगली पर गिने चुने लोग हैं जो गौ माता के लिए आगे आते हैं, धर्मात्मा है वही लोग आगे आते हैं। बाकी तो लोगों को अपने काम काज से, अपने पेट भरने से फुर्सत नहीं है। अरे ये हिंदू का धर्म ही गौ माता की रक्षा है और हिंदू का कर्म है गौ माता की सेवा। और सेवा नहीं करेंगे और गौ की रक्षा नहीं करेंगे तो उनका कल्याण होगा कैसे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान कराने वाली गौ माता है। और गौ माता के लिए देवता नहीं, गौ के बिना पितृ नहीं, गौ के बिना मनुष्य नहीं, क्योंकि देवता भी तृप्त गौ से होते हैं, पितृ भी तृप्त गौ माता से होते हैं, मनुष्य भी तृप्त गौ माता से होते हैं। यहाँ तक कि भगवान भी अवतार लेकर के आते हैं तो गौ के गव्य का ही पान करते हैं। और गौ माता के बिना यह विश्व नहीं, गौ माता के बिना भारत नहीं रहेगा। हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की हम कल्पना कर रहे हैं, लेकिन गौ माता के बिना नहीं है। इसलिए हमारा जो है कि किसी भी एक गौशाला के सहयोग के लिए आसपास के गांवों को जोड़े। जैसे कि हमारा अभी जो मुकाम है श्री कृष्ण कबल गौधाम आकोदड़ा, तो इस आकोदड़ा गौधाम के सहयोग आसपास क्षेत्र में कथाएं करके और लोगों को जगा करके आजीवन सदस्य बनाने का उद्देश्य चल रहा है कि आसपास गांव, अभी कुछ दिन पहले गरुड़ा में कार्यक्रम हुआ, गरुड़ा में गो कथा हुई, तो वहां से भी 150 से 200 कार्यकर्ता आजीवन बने। कोई 1100, कोई 2100, कोई 5000, कोई 5 रुपए रोज के डालेगा, कोई 10 रुपए रोज की गौ माता के लिए डाले, कोई 20 रुपए रोज की गौ माता के लिए डाले। तो ये साल भर में जब गल्ला भर जाए तो आकोदड़ा गौधाम में आकर के दे। तो आसपास इस आकोदड़ा गौधाम के आसपास जो गाँव लग रहे हैं उन गाँवों को जोड़ करके फिर सिमलिया हीरा है, तो सिमलिया हीरा के आसपास के गाँव को सिमलिया हीरा से जोड़ना। केवल एक ही गौशाला को लेकर के हमारा ये प्रकल्प नहीं है, आसपास सभी नंदावतान गौशाला खोल के देवासा को जोड़ना। तो आसपास जो गांव लग रहे हैं, बनी में माऊखेड़ी लग रहा है, इधर कटला, ये आसपास जो गांव लग रहे हैं, तो इन आसपास के गांवों को जोड़ करके गौ माता के लिए प्रेरित करना। तो ऐसा पूरा मध्य प्रदेश में चल रहा है। अभी रियावन में गौशाला बंद पड़ी थी, कमलनाथ जी के समय की खुली हुई, तो अभी शुभारंभ उसका करवाया 10 अगस्त को। रणायरा में शुभारंभ करवाया, अभी नांदवेल में शुभारंभ करवाना। तो अलग अलग गौशाला खुली हुई तो पड़ी है, लेकिन उनकी शुरुआत अभी तक हो नहीं पाई है, वो खुल करके केवल बंद पड़ी है। तो हमारा ये भी काम चल रहा है कि कैसे भी करके उन गौशालाओं को सुचारू रूप से चालू करें, नई समिति बनाए। और आपका कहना है कि लोग गौ माता का दूध खा करके छोड़ देते हैं, तो इसका मुख्य कारण है कि आज लोगों में स्वार्थ प्रवेश कर गया है। लोग इस लोभ के कारण, उनको दिखता है लोभ के कहां से दूध ज्यादा है, गौ माता दूध कम देती है, इसलिए कम देती है कि उनके बछड़ों को दूध पिलाया नहीं जाता है। और बछड़ों को अगर दूध नहीं पिलाओगे तो उनका संवर्धन कैसे होगा। और अच्छा संरक्षण भी करना पड़ेगा, अच्छा खिलाना पड़ेगा उनको। अब खिलाते भी कुछ नहीं, उनको बछड़ों को कुछ खिलाते नहीं, और गौ माता से दूध की हम उम्मीद करें तो नहीं दे सकती है। इसलिए जो आप भोजन भैंस को आहार दे रहे हो, जो जर्सियों को आहार दे रहे हो, वैसा का वैसा ही आहार अगर देशी गोवंश को अगर देना शुरू करें नहीं, तो ये घूम रही सड़क पर घूम रही गौ माता ये 4-4, 5-5 लीटर दूध देगी। देखा जाए गुरुजी, आप कथा में भी हमने आपका यूट्यूब चैनल जो लाइव चलता है उनका भी देखा है, आप लगातार युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। युवा जो रहते हैं जन्मदिन को लेकर काफी खर्चा वगैरह भी करते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? क्या गौशाला में जाकर वहां पर गुड़ खिलाना चाहिए गायों को? बहुत सुंदर है। 500 रुपए का, 600 रुपए का, 1000 रुपए का केक ला करके काटना और उसको आधा खाते आधा फेंक देते, मुंह पे लगा देते। इसके बजाय वही 500-1000 रुपये कहीं पर भी किसी भी गौशाला में जाए, वहां जाकर के जितने वर्ष का बच्चा हुआ या जितने वर्ष का व्यक्ति हुआ उतने दीपक जलाए गौ माता के सामने, और दीप जला करके सभी मित्रों इष्ट मित्रों को एकत्रित करके वहां पर प्रसाद, गौ माता को पहले गुड़ दरिया खिलाए, फिर वहां पर प्रसाद वितरण करे। इससे अच्छा जन्मदिन और कुछ नहीं हो सकता है। उससे तो आयु भी बढ़ती है और नए जीवन दिन पर संस्कार भी आते हैं। गौ माता के पास में जाकर के अगर गौ माता की सेवा करते हो, जन्मदिन बनाए। और हम तो यूट्यूब चैनल बनाया है कि धेनु धर्म रक्षा, धेनु धर्म रक्षा यूट्यूब चैनल, इसके माध्यम से हम छोटे छोटे क्लिप भी बना करके डालते हैं
ताकि अच्छी अच्छी बातें, गौ माता की बातें लोगों तक जाएं और समाज उस बात को सुनकर के कहीं न कहीं गौ माता की सेवा का भाव उनके मन में जग जाए। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि ये किन प्रकार गौ की सेवा में लोग लग जाए। हम तो इसीलिए हमारे गुरुदेव ने हमको भेजा है गांव गांव सड़क के हर एक शहर में, हर एक गांव में जाकर के हमको गौ माता के लिए कि कैसे भी करके, और युवा साथियों को जगाना आवश्यक है। बुजुर्ग तो करते ही है, लेकिन आज युवा साथियों को जगाना आवश्यक हो रहा है। गुरुजी, आपका अगली कथा जैसे कोई जो दर्शक हमारा देख रहे हैं वो अगर करवाना चाहे तो कहाँ पर करवा सकते हैं और आपसे संपर्क के माध्यम से? संपर्क तो जो धेनु धर्म रक्षा यूट्यूब चैनल है उस पर मोबाइल नंबर उपलब्ध हो जाते हैं, तो उस मोबाइल पर आप कॉल करके आप सूचना कर सकते हैं। अभी गुलियाना के भी कुछ भक्त लोग आए थे, नांदवेल के भी आए थे, तो आसपास बहुत सारी जो जो गौ माता गौशालाएं बंद पड़ी है उन गौशालाओं के सहयोग के लिए आते हैं, तो कथाएं भी करना। और अब अधिक से अधिक इस बात पे ध्यान देते हैं कि जहां पर गौशाला है उसके आसपास लोगों को जगा करके उस गौशाला से जुड़े। इसके निमित्त हमारी जो यात्रा चल रही है, और हमारी यात्रा, हमारे गुरुदेव की यात्रा 31 वर्षीय गो पर्यावरण अध्यात्म पद चेतना यात्रा पूरे भारत वर्ष में भ्रमण कर रही है। उसमें हमारे साथ में भी गौ माता को गाँव गाँव घुमाने के लिए रथ हैं, गाड़ियां हैं, तो ऐसा सिस्टम हमारा भी चल रहा है। और उसमें क्या है कि कथाएं तो क्या है कि अभी अगली कथा पचूड़िया है, फिर आसपास इसी क्षेत्र में हम आ जाएंगे, तो 6 महीने तक हम दलोदा तहसील में ही रहेंगे। तो ऐसा कहीं पर भी, और बाहर भी अगर कोई कार्यक्रम करवाना चाहे तो उसके लिए सूचना करे तो हमारी टीम आकर के वहां पर कार्यक्रम करेगी। गुरुजी, श्री कृष्ण कमल गौशाला भी आकुर्ला में है और यहाँ पर भी खुली है, जो ग्राम पंचायत और समस्त ग्रामवासी मिलकर यहाँ पर अच्छा संचालन कर रहे हैं। देखा जाए तो करीब 150 गाय यहाँ पर हैं, और जो समिति है उनके लिए कुछ सुझाव आपका या क्या उद्देश्य रहेगा अन्य लोगों के लिए? अभी जो कृष्ण कमल गौधाम में जो समिति सेवा दे रही है, ये बहुत श्रेष्ठ प्रकार की सेवा है। ऐसी सेवा अगर हर एक गौशाला के लोग अगर देने लग जाए तो हर एक गौशाला की स्थिति सुधर सकती है। कृष्ण कमल गौधाम को लेकर के हमने देखा है कि यहाँ पर आहार को लेकर के भी बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता है, साफ सफाई को लेकर के इतनी अच्छी साफ सफाई व्यवस्था यहाँ की, और यहाँ पर घास, हरी घास भी, सूखी घास भी, सारी व्यवस्था अच्छी प्रकार की हमने देखी है। इसलिए हमारा मन यहाँ लगता है कि, और जहाँ पर ऐसी अव्यवस्था है तो ऐसी समिति, अगर कृष्ण कमल गौधाम आकोदड़ा की समिति, ऐसी समिति हर गांव में अगर सरपंच, जैसे कि यहाँ के कारूलाल जी पाटीदार है, दयाराम जी सचिव है, मनोहर लाल जी, ऐसे सभी भक्त लोग जो इस गौशाला में सेवा दे रहे हैं, ऐसे हर गांव का सरपंच अगर सुचारू रूप से ध्यान देकर के अगर सेवा करे तो हर एक गांव की गौशाला की स्थिति सुधर सकती है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि हर एक गांव में ऐसी समिति बने, ताकि, और सरपंच आज जो सेवा दे रहे हैं, आगे सरपंच पद नहीं रहे तो भी वही लोग सेवा दे, तो ये गौशाला अच्छी चलेगी। ऐसा नहीं कि अगला कोई सरपंच आ जाए अध्यक्ष वही रहेगा, सरपंच अध्यक्ष नहीं, बस जो अच्छी सेवा करे वो अध्यक्ष रहे, बस पैसे वाले नहीं। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि कोई राजनीति में अच्छी पकड़े, तो वही लोग जो अच्छी सेवा कर पाए, जिस प्रकार की आज सेवा दे रहे हैं इसी प्रकार की सेवा आगे भी चलती रहे। नहीं तो सरपंच तो भले 5 साल के बाद चले भी जाए, लेकिन अध्यक्ष जो आज है वो अध्यक्ष अगर बने रहेंगे तो हमें लगता है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र के एक आदर्श गौधाम के नाम से गौधाम जाना जाएगा। तो ये थे गुरुजी हमारे साथ जिन्होंने हमसे बात करी है। कैमरा पर्सन अशोक पाटीदार के साथ नितेश पाटीदार, मंदसौर।